विष्णु ने क्यों दिया माँ लक्ष्मी को घोड़ी बनने का शाप? है वंश की उत्पत्ति। हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि माँ लक्ष्मी जो सुख समृद्धि की देवी है को भगवान विष्णु ने घोड़ी बनने का शाप क्यों दिया? क्यों माँ लक्ष्मी को है वंश की शुरुआत के लिए 1000 साल तक तप करना पड़ा? जी हाँ, देवी भागवतम पुराण षष्ठ स्कंद अध्याय 17, 18 और 19 में वेद व्यास ने जन्मेजय को बताया कि कैसे माँ लक्ष्मी की भक्ति और महादेव की कृपा ने असंभव को संभव बनाया। यह कहानी आपके दिल को छू लेगी, आपकी भक्ति को जगा देगी और माँ पराशक्ति की अनंत शक्ति से आपको जोड़ देगी। आखिरी बिंदु आपके होश उड़ा देगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, वरना आप इस कहानी का सबसे बड़ा फायदा चूक जाएंगे। परिचय, माँ लक्ष्मी का शाप और है वंश। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब वेद व्यास ने जन्मेजय को बताया कि कैसे माँ लक्ष्मी को विष्णु का शाप मिला और है वंश की उत्पत्ति हुई। पिछली कहानी में हमने देखा कि माँ दुर्गा ने भृगु वंश को औरवे के जन्म से बचाया। अब व्यासदेव बताते हैं कि कैसे माँ लक्ष्मी घोड़ी बनी और महादेव की कृपा से उनके पुत्र एक वीर ने है वंश को स्थापित किया। क्या माँ पराशक्ति की भक्ति हर शाप को मिटा सकती है? चलो इस डिवाइन रहस्य को जानते हैं। जन्मेजय का प्रश्न और है वंश की उत्पत्ति। जन्मेजय ने कहा, हे तपस्वी, क्षत्रियों के इस हृदय विदारक कार्य को सुनकर मैंने जाना कि लालच इसका एकमात्र कारण था। दोनों पक्षों को बहुत कष्ट सहना पड़ा। वे बोले, मुझे एक और प्रश्न पूछना है राजाओं के पुत्रों को इस संसार में है क्यों कहा गया? कुछ क्षत्रिय यदुवंश के कारण यादव कहलाए, कुछ भरत वंश के कारण भारत कहलाए। लेकिन क्या उनके वंश में कोई है नाम का राजा हुआ या किसी अन्य कार्य के कारण उन्हें ऐसा कहा गया? कृपया इसका वर्णन करें। सूत जी ने बताया। व्यास ने कहा, हे राजन, मैं अब हैहयों की उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन करूंगा। सुनो, इस कहानी को सुनने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य प्राप्त होता है। लक्ष्मी का शाप और घोड़ी रूप। व्यास ने कहा, प्राचीन काल में सूर्य के पुत्र रेवंत, जो बहुत सुंदर और तेजस्वी थे, वैकुंठ में विष्णु से मिलने जा रहे थे। वे बोले, वे उज्जय श्रवा घोड़ों का रत्न पर सवार थे। सूत जी ने बताया, जब रेवंत घोड़े पर विष्णु से मिलने जा रहे थे, तब लक्ष्मी देवी ने उन्हें देखा। वे बोले, लक्ष्मी, जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, ने अपने भाई उज्जयश्रवा घोड़े की सुंदरता देखकर आश्चर्य किया और उसे एकटक देखने लगी। व्यास ने कहा, विष्णु, जो कृपा और क्रोध दोनों करने में समर्थ है, ने सुंदर रेवंत को घोड़े पर आते देखा और प्रेम से लक्ष्मी से पूछा, हे सुंदरी, यह घोड़े पर कौन आ रहा है जो तीनों लोगों को मोहित कर रहा है? वे बोले, लक्ष्मी उस समय घोड़े को एकटक देख रही थी। विष्णु के बार बार पूछने पर भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। सूत जी ने बताया, लक्ष्मी देवी, जो सदा चंचल है, घोड़े को बड़े प्रेम से देख रही थी और उसमें मग्न थी। वे बोले, यह देखकर विष्णु क्रोधित हो गए और बोले, हे सुंदर नयनी, तुम इतनी तन्मयता से क्या देख रही हो? घोड़े की सुंदरता ने तुम्हें इतना मोहित किया कि मेरे बार बार पूछने पर भी तुम एक शब्द नहीं बोल रही हो। व्यास ने कहा, विष्णु ने कहा, तुम हर वस्तु में प्रेम करती हो, इसलिए तुम्हारा नाम रमा है। तुम्हारा मन चंचल है, इसलिए तुम चंचला देवी कहलाओगी। वे बोले, तुम साधारण स्त्रियों की तरह चंचल हो, तुम कभी एक जगह स्थिर नहीं रह सकती। मेरे सामने बैठकर तुम घोड़े से मोहित हो गई, इसलिए तुम मनुष्य लोक में, जो दुखों से भरा है, घोड़ी बनकर जन्म लोगी। सूत जी ने बताया, लक्ष्मी विष्णु के इस भयंकर शाप से बहुत डर गई और दुख व पीड़ा से चीखने लगी। वे बोले, फिर लक्ष्मी, जो सदा मुस्कुराती हैं, ने भयभीत होकर नारायण को विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, हे देवों के देव, हे गोविंद, तुम इस संसार के स्वामी और दया के सागर हो। मेरे इतने छोटे अपराध के लिए तुमने मुझे इतना भयंकर शाप क्यों दिया? व्यास ने कहा, लक्ष्मी ने कहा, हे केशव, मैंने तुम्हें पहले कभी इतने क्रोधित नहीं देखा। तुम्हारा वह स्वाभाविक और अटूट प्रेम कहाँ गया? शत्रुओं पर वज्र प्रहार करना चाहिए, न कि अपने संबंधियों पर। वे बोले, मैं तुम्हारी अनुग्रह की पात्र हूँ, फिर शाप की क्यों? मैं तुम्हारे सामने प्राण त्याग दूंगी। तुमसे अलग रहकर मैं जी नहीं सकती। हे प्रभु, कृपा करके बताओ, मैं इस शाप से कब मुक्त होंगी और तुम्हारी संगिनी बनकर लौटूंगी? सूत जी ने बताया, विष्णु ने कहा, हे देवी,
जब तुम्हें इस संसार में मेरे समान पुत्र प्राप्त होगा, तब तुम इस शाप से मुक्त होकर मेरी संगिनी बनकर लौटोगी। लक्ष्मी का घोड़ी रूप और तपस्या। व्यास ने कहा। जन्मेजय ने पूछा, लक्ष्मी समुद्र की पुत्री विष्णु के क्रोध में शापित होकर घोड़ी कैसे बनी? रेवंत ने उस समय क्या किया? लक्ष्मी ने घोड़ी रूप में किस देश में जन्म लिया और अपने पति से दूर अकेले समय कैसे बिताया? वे बोले, वे निर्जन वन में कितने समय तक रहीं? वे वहां क्या करती थीं? वे अपने पति वासुदेव से कब मिली? अलगाव में रहते हुए उन्हें पुत्र कैसे प्राप्त हुआ? मैं इस उत्तम कहानी को सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, विस्तार से बताइए। सूत जी ने बताया। व्यास ने कहा, हे राजन, मैं पुराणों की इस मनोहर कहानी को स्पष्ट भाषा में सुनाऊंगा, सुनो। व्यास ने कहा, रेवंत सूर्य के पुत्र विष्णु को लक्ष्मी को शाप देते देख डर गए और जनार्दन विश्व के स्वामी को प्रणाम कर चले गए। वे बोले, विष्णु के क्रोध को देखकर रेवंत अपने पिता सूर्य के पास गए और उन्हें नारायण द्वारा लक्ष्मी को दिए शाप की बात बताई। सूत जी ने बताया, लक्ष्मी जो कमल नयनी है, शापित होकर नारायण की अनुमति लेकर दुखी हृदय से प्रणाम कर मनुष्य लोक में आई। वे बोले, उन्होंने घोड़ी का रूप लिया और उस स्थान पर गईं जहां सूर्य की पत्नी छाया ने प्राचीन काल में तप किया था। व्यास ने कहा, वह स्थान कालिंदी और तमसा नदियों का संगम था, जो सुंदर वनों और वृक्षों से सजा था और सुपर्णाक्ष पर्वत के उत्तर में था, जो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता था। वे बोले, वहां लक्ष्मी ने पूरे मन से महादेव शंकर सभी इच्छाओं के दाता का ध्यान किया। सूत जी ने बताया, महादेव का रूप ऐसा था, उनके हाथ में त्रिशूल, मस्तक पर शीतल चंद्रमा, 5 मुख, प्रत्येक में 3 नेत्र, गला नीला, 10 भुजाएं, शरीर कर्पूर जैसा श्वेत, बाघ की खाल और हाथी की खाल के वस्त्र, सर्पों का यज्ञोपवीत, गौरी का आधा शरीर और मुंडमाला से सुशोभित। व्यास ने कहा, समुद्र की पुत्री लक्ष्मी घोड़ी रूप में ने उस तीर्थ में कठोर तप किया। वे बोले, सांसारिक चीजों के प्रति वैराग्य के साथ उन्होंने महादेव की डिवाइन 1000 वर्ष तक तपस्या की। सूत जी ने बताया, उसके बाद महादेव अपने बैल पर सवार होकर पार्वती के साथ वहां आए और लक्ष्मी के सामने प्रकट हुए। वे बोले, अपने गणों के साथ प्रकट होकर उन्होंने घोड़ी रूप में तप करती लक्ष्मी, जो हरि की प्रिया है, से कहा, हे शुभे, तुम इस विश्व की माता और तुम्हारा पति विश्व का सृष्टि करता है, जो सभी इच्छाएं दे सकता है, फिर तुम तप क्यों कर रही हो? व्यास ने कहा। महादेव ने कहा, हे देवी, तुम मुझे क्यों स्तुति कर रही हो, न कि वासुदेव श्री हरि को, जो भोग और मुक्ति दे सकते हैं और इस विश्व के रक्षक और स्वामी हैं। वे बोले, वेदों के अनुसार कार्य करना चाहिए। वेद कहते हैं कि पति ही स्त्री का स्वामी है, चाहे पति साधु हो या पापी। कल्याण चाहने वाली स्त्री को हर तरह से अपने पति की सेवा करनी चाहिए। सूत जी ने बताया। महादेव ने कहा, तुम्हारा पति नारायण सभी की सेवा के योग्य और सभी इच्छाएं देने में समर्थ है, फिर तुम मुझे क्यों पूज रही हो? गोलोक के स्वामी, देवों के देव को छोड़कर। लक्ष्मी की भक्ति और महादेव से प्रार्थना। व्यास ने कहा। लक्ष्मी ने कहा, हे देवों के देव, मुझे पता है कि तुम अपने सेवक पर जल्दी प्रसन्न होते हो। मेरे पति ने मुझे शाप दिया है। वे बोले, हे दया के सागर, कृपया मुझे इस शाप से बचाएं। सूत जी ने बताया। लक्ष्मी ने कहा, जब मैंने अपने पति को अपनी मानसिक पीड़ा बताई, तो उन्होंने कृपा पूर्वक बताया कि मैं इस शाप से कैसे मुक्त होंगी। वे बोले, नारायण ने कहा, हे कमले, जब तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, तब तुम इस शाप से मुक्त होकर मेरी संगिनी बनकर वैकुंठ लौटोगी। व्यास ने कहा। लक्ष्मी ने कहा, इसलिए मैं इस तीर्थ में तप कर रही हूँ और तुम्हारी पूजा कर रही हूँ, यह जानकर कि तुम भगवान और सभी इच्छाओं के दाता हो। वे बोले, हे महेश्वर, मेरे पति के बिना मुझे पुत्र कैसे प्राप्त होगा? मैं निर्दोष हूँ, फिर भी मेरे पति ने मुझे त्याग दिया और वैकुंठ में रह रहे हैं। सूत जी ने बताया। लक्ष्मी ने कहा, हे महादेव, तुम सभी का कल्याण करते हो, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे वर दो। वे बोले, मुझे पता है कि तुम और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, यह सत्य मैंने अपने पति से सीखा है। व्यास ने कहा। लक्ष्मी ने कहा, हे हर, तुम वही हो जो वे हैं और वे वही हैं जो तुम हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे बोले, तुम और उनके बीच एकरूपता को जानकर मैं तुम्हारा ध्यान कर रही हूँ। यदि ऐसा न होता तो तुम्हारी शरण लेकर मैं दोषी होती।
सूत जी ने बताया। महादेव ने प्रसन्न होकर पूछा, हे देवी, समुद्र की पुत्री, तुमने मेरे और विष्णु की एक रूपता कैसे जानी? यह देवों, मुनियों और वेदों के जानकारों के लिए भी कठिन है। वे बोले, लगभग हर जगह मेरे भक्त मुझे दोष देते हैं। विशेष रूप से कलयुग में समय के प्रभाव से ऐसा बहुत होता है। तुमने यह कठिन सत्य कैसे जाना? व्यास ने कहा। लक्ष्मी ने प्रसन्नता से महादेव को उत्तर दिया। वे बोले, लक्ष्मी ने कहा, एक दिन विष्णु पद्मासन में बैठे गहरी ध्यान मग्न अवस्था में थे। मैं बहुत आश्चर्यचकित हुई। सूत जी ने बताया। लक्ष्मी ने कहा, जब उनका ध्यान टूटा और वे प्रसन्न थे, तब मैंने विनम्रता से पूछा, हे देवों के देव, मैं जानती हूँ कि तुम विश्व के स्वामी और इस सृष्टि के मालिक हो। जब ब्रह्मा और अन्य देवों ने समुद्र मंथन किया, तब मैं जल से प्रकट हुई और तुम्हें सबसे श्रेष्ठ मानकर पति चुना। अब तुम किसका ध्यान कर रहे हो? मेरे मन में बड़ा संदेह है। तुम मेरे सबसे प्रिय हो। अपने अंतरतम विचार बताओ। व्यास ने कहा। विष्णु ने कहा, हे प्रिय, सुनो, मैं किसका ध्यान कर रहा हूँ? मैं अपने हृदय कमल में महादेव महेश्वर, सभी देवों में श्रेष्ठ का ध्यान कर रहा हूँ। वे बोले, महादेव, जो अपराजेय शक्ति के स्वामी हैं, कभी मेरा ध्यान करते हैं और कभी मैं त्रिपुरारी शंकर का ध्यान करता हूँ। सूत जी ने बताया। विष्णु ने कहा, मैं शिव के लिए उतना ही प्रिय हूँ जितना उनकी प्राण। शंकर भी मेरे लिए प्रिय हैं। हमारे हृदय गुप्त रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए हमारे बीच कोई अंतर नहीं है। वे बोले, हे सुदृढ़ नयनी, जो मेरे भक्त होकर शंकर से द्वेष करते हैं, वे निश्चित रूप से नरक में जाते हैं। मैं यह सत्य कहता हूँ। व्यास ने कहा। लक्ष्मी ने कहा, जब मैंने विष्णु से यह प्रश्न पूछा, तब उन्होंने एकांत में मुझे यह बताया, इसलिए मैं तुम्हारा ध्यान कर रही हूँ, यह जानकर कि तुम उनके प्रिय हो। वे बोले, हे महेश, अब कोई उपाय बताओ कि मैं अपने पति से मिल सकूं। महादेव का वरदान और विष्णु का घोड़ा रूप। व्यास ने कहा, महादेव, जो वाक्पटु हैं, ने लक्ष्मी के शब्द सुनकर उन्हें मधुर शब्दों से सांत्वना दी और कहा, हे सुंदरी, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। वे बोले, तुम जल्दी ही अपने पति से मिलोगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूत जी ने बताया। महादेव ने कहा, जब मैं विश्व के स्वामी भगवान को भेजूंगा, वे घोड़े के रूप में तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। वे बोले, मैं मधुसूदन, देवों के देव, को इस तरह भेजूंगा कि वे तुमसे प्रेम करने वाले घोड़े के रूप में आएंगे। व्यास ने कहा। महादेव ने कहा, हे सुंदर भौहों वाली, तुम्हें नारायण के समान पुत्र प्राप्त होगा। वह इस पृथ्वी पर राजा बनेगा और सभी द्वारा पूजित होगा। वे बोले, हे भाग्यशालिनी, पुत्र प्राप्त होने के बाद तुम नारायण के साथ वैकुंठ जाओगी और उनकी प्रिया बनकर रहोगी। सूत जी ने बताया। महादेव ने कहा, तुम्हारा पुत्र एक वीर के नाम से प्रसिद्ध होगा, उससे पृथ्वी पर है वंश की वृद्धि होगी। वे बोले, हे कमले, तुम समृद्धि के अंधेपन में हृदय में रहने वाली परमेश्वरी देवी को भूल गई, इसलिए तुम्हें यह परिणाम भोगना पड़ा। व्यास ने कहा। महादेव ने कहा, उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए देवी की शरण लो। यदि तुम्हारा मन परम भगवती में लीन रहता, तो तुम उच्चश्रवा घोड़े से मोहित न होती। सूत जी ने बताया। लक्ष्मी को वरदान देकर महादेव अपनी पत्नी उमा के साथ उनके सामने अंतर्धान हो गए। वे बोले, सुंदर कमला देवी, जिनके पैरों की नखों की रगड़ देवों के मुकुटों से होती है, ने अंबिका के चरण कमलों का ध्यान शुरू किया और अपने प्रिय हरि की प्रतीक्षा में घोड़े के रूप में प्रेम से परम देवी की स्तुति की। महादेव का दूत और विष्णु का आगमन। व्यास ने कहा। लक्ष्मी को वरदान देकर शंभु तुरंत कैलाश, जो अप्सराओं से सुशोभित और देवों की सेवा से युक्त है, लौट गए। वे बोले, उन्होंने अपने कुशल दूत चित्ररूप को वैकुंठ भेजा और कहा, हे चित्ररूप, हरि के पास जाओ और मेरी ओर से कहो कि वे अपनी दुखी और वियोगिनी पत्नी के दुख दूर करें और उसे सुखी करें। सूत जी ने बताया। आदेश पाकर चित्ररूप तुरंत वैकुंठ, जो सर्वोच्च स्थान और वैष्णवों से सुशोभित है, पहुंचे। वे बोले, वह स्थान विभिन्न वृक्षों, सैकड़ों सुंदर सरोवरों, हंसों, कारंडवों, मोरों, तोतों, कोयलों की मधुर ध्वनियों और झंडों बैनरों से सजा था। व्यास ने कहा, वहां नृत्य, संगीत और कला से भरे सुंदर स्थान थे। बकुल, अशोक, तिलक, चंपक और मंदार वृक्ष अपनी मधुर सुगंध बिखेर रहे थे। वे बोले,
विष्णु के सुंदर महल को देखकर और द्वार पर जय और विजय को छड़ी लिए खड़े देख चित्ररूप ने उन्हें प्रणाम किया। सूत जी ने बताया। चित्ररूप ने कहा, जल्दी जाकर परम आत्मा हरि को सूचित करो कि शूलपाणी भगवान का दूत उनके द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा है। वे बोले। जय ने हरि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, हे दया के सागर, हे केशव, हे रमा के स्वामी, भवानी के स्वामी का दूत द्वार पर है। मुझे नहीं पता वह किस महत्वपूर्ण कार्य से आया है। कृपया आदेश दें कि उसे आपके सामने लाऊं या नहीं। व्यास ने कहा। जय के शब्द सुनकर अंतर्मन की भावनाओं को जानने वाले हरि कारण जान गए और बोले, हे जय, रुद्र के दूत को मेरे सामने लाओ। वे बोले। जय ने शिव के सेवक सुंदर रूप वाले चित्ररूप को बुलाया और जनार्दन के सामने लाया। सूत जी ने बताया। चित्ररूप, जो विविध रूपों वाला और विनम्र था, ने विष्णु के सामने दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा रहा। वे बोले। गरुड़ के वाहन वाले नारायण, कमला के स्वामी, ने शिव के सेवक को देखकर आश्चर्य किया और मुस्कुराकर पूछा, हे शुद्ध, महादेव, देवों के स्वामी और उनके परिवार व गणों का कुशल है? वे मुझे क्या करने को कहते हैं, या कोई अन्य देव कार्य है? व्यास ने कहा। चित्ररूप ने कहा, हे सभी के हृदय को जानने वाले, इस विश्व में कुछ भी तुमसे छिपा नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ जो शंभु ने मुझे बताने को कहा। वे बोले। महादेव ने कहा, हे प्रभु, लक्ष्मी तुम्हारी प्रिय पत्नी, समुद्र की पुत्री और सभी सिद्धियों की दात्री, कालिंदी और तमसा के संगम पर कठोर तप कर रही है। सूत जी ने बताया। चित्ररूप ने कहा, इस विश्व की माता और इच्छा पूर्ण करने वाली के बिना तीनों लोगों में क्या सुखी हो सकता है? हे कमल नयन, अपनी पत्नी को त्याग कर तुम्हें क्या सुख मिल रहा है? वे बोले। जो धनहीन या कमजोर भी होता है, वह अपनी पत्नी का पालन करता है। फिर तुम, विश्व के स्वामी, ने बिना अपराध अपनी पत्नी को क्यों त्याग दिया, जो विश्व द्वारा पूजित है? व्यास ने कहा। चित्ररूप ने कहा, मैं तुम्हें क्या सलाह दूं? जिसकी पत्नी संसार में दुखी है, उसे शत्रु दोष देते हैं। वे बोले, तुम्हारे शत्रुओं की इच्छाएं पूरी हो रही हैं, जो उसे दुखी देख रहे हैं। वे हंसते और ताना मारते हैं, हे देवी, केशव ने तुम्हें त्याग दिया, अब हमारे साथ सुखी रहो। सूत जी ने बताया। चित्ररूप ने कहा, हे देव, अपनी सुंदर, सौम्य और शुभ लक्षणों वाली पत्नी को अपने महल में लाओ और उसे अपनी गोद में बिठाओ। वे बोले, मैं अपनी पत्नी के वियोग में नहीं हूँ, फिर भी जब मुझे सती देवी के वियोग की याद आती है तो मुझे बहुत दुख होता है। व्यास ने कहा। चित्ररूप ने कहा, जब सती देवी ने दक्ष के घर में मेरे अपमान के कारण प्राण त्यागे, मुझे असहनीय दुख हुआ। वे बोले, कोई भी इस विश्व में ऐसा दुख न भोगे। लंबे समय तक कठोर तपस्या के बाद मुझे गिरिजा के रूप में वे वापस मिली। सूत जी ने बताया। चित्ररूप ने कहा, हे मुरारी, अपनी प्रिय पत्नी को 1000 वर्ष तक त्याग कर और अकेले रहकर तुम्हें क्या सुख मिला? अपनी सुंदर दंत वाली पत्नी को सांत्वना दो और उसे अपने स्थान पर लाओ। वे बोले, भवानी के स्वामी ने मुझे अंत में कहा, हे कंस के नाशक, कोई भी लक्ष्मी, परम देवी के बिना एक क्षण भी न रहे। व्यास ने कहा। चित्ररूप ने कहा, हे दीर्घायु, तुम घोड़े का रूप धारण कर उनकी पूजा करो, फिर अपनी सुंदर मुस्कान वाली पत्नी के गर्भ में पुत्र प्राप्त कर उसे अपने घर लाओ। लक्ष्मी और विष्णु का मिलन। व्यास ने कहा। चित्ररूप के शब्द सुनकर हरि ने कहा कि वे शंकर के कहे अनुसार करेंगे और दूत को वापस भेज दिया। वे बोले, दूत के जाने के बाद हरि ने सुंदर घोड़े का रूप धारण किया और तुरंत वैकुंठ छोड़कर उस स्थान पर गए जहां लक्ष्मी घोड़ी रूप में तप कर रही थी। सूत जी ने बताया। वहां पहुंचकर उन्होंने बिमला देवी को घोड़ी रूप में देखा। वे बोले, लक्ष्मी घोड़ी रूप में ने अपने पति गोविंद को घोड़े के रूप में देखा, उन्हें पहचाना और सती होने के नाते आश्चर्य और आंखों में आंसुओं के साथ वहीं रही। व्यास ने कहा, फिर दोनों ने उस प्रसिद्ध संगम पर संन्यास किया। हरि की पत्नी घोड़ी रूप में गर्भवती हुई और समय आने पर एक सुंदर गुणवान पुत्र को जन्म दिया। वे बोले, भगवान ने फिर कृपा पूर्वक मुस्कुराकर समय अनुकूल कहा, हे प्रिय, अब इस घोड़ी रूप को छोड़ो और अपना पूर्व रूप धारण करो। सूत जी ने बताया। विष्णु ने कहा, हे सुंदर नयनी, हम दोनों अपने रूप धारण कर वैकुंठ लौटे, तुम्हारा पुत्र यहाँ रहे। व्यास ने कहा। लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, मैं अपने गर्भ से जन्मे इस पुत्र को यहाँ छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? अपने बच्चे के प्रति मोह छोड़ना बहुत कठिन है। वे बोले,
यह बच्चा छोटा और कमजोर है, इसे छोड़ने पर यह अनाथ हो जाएगा। मेरा मन इससे बहुत लगाव में है, इसे छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? सूत जी ने बताया। जब लक्ष्मी और नारायण ने अपने डिवाइन रूप धारण किए और उत्तम विमानों पर चढ़े तो देवों ने उनकी स्तुति की। वे बोले, जब नारायण ने जाने की इच्छा जताई, कमला ने कहा, हे प्रभु, इस बच्चे को साथ ले चलो, मैं इसे छोड़ नहीं सकती, यह मेरे प्राणों से प्रिय है। इसका रूप तुमसे मिलता है, हम इसे वैकुंठ ले चलें। व्यास ने कहा। हरि ने कहा, हे प्रिय, दुखी न हो, यह बच्चा यहाँ सुखी रहेगा, मैंने इसकी रक्षा का प्रबंध किया है। वे बोले, इस विश्व में एक बड़ा कार्य करना है जो तुम्हारा पुत्र करेगा, इसलिए मैं इसे यहाँ छोड़ रहा हूँ। सूत जी ने बताया। विष्णु ने कहा, प्रसिद्ध राजा ययाति का पुत्र तुर्वसु था, उसके पिता ने उसका नाम हरिवर्मा रखा। वह इस समय पुत्र की इच्छा से एक तीर्थ में 100 वर्ष से तप कर रहा है। वे बोले, हे लक्ष्मी, मैंने इस राजा के लिए यह पुत्र उत्पन्न किया है, मैं वहां जाकर राजा को यहाँ भेजूंगा। मैं इस पुत्र को उस पुत्र की इच्छा रखने वाले राजा को दूंगा, वह से लेकर अपने घर जाएगा। व्यास ने कहा। लक्ष्मी को सांत्वना देकर कमल की निवासिनी और बच्चे को वहां रखकर हरि लक्ष्मी के साथ उत्तम रथ पर चढ़कर वैकुंठ गए। आखिरी रहस्य, माँ दुर्गा की भक्ति और एक रूपता। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और मोह मनुष्य को संकट में डालते हैं, लेकिन माँ दुर्गा और महादेव की भक्ति हर बंधन को तोड़ देती है। अब आता है वह आखिरी रहस्य जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। माँ दुर्गा और महादेव की भक्ति वह डिवाइन शक्ति है जो विष्णु और शिव की एक रूपता को समझने की शक्ति देती है। उनके चरणों का ध्यान, ओम ह्रीं श्रीं दूं दुर्गाय नमः मंत्र का जाप और सात्विक की श्रद्धा आपके जीवन को सुख, शांति और मुक्ति से भर देगी। यह रहस्य आपके जीवन में अनंत चमत्कार ला सकता है, क्योंकि माँ पराशक्ति और महादेव हर भक्त की पुकार सुनते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी माँ पराशक्ति और महादेव की इस डिवाइन शक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं और अपने हर दुख का समाधान पाना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें विक्रमादित्य यूट्यूब चैनल को और हमें व्हाट्सएप करें 7980210280 पर, जहां आपको मुफ्त ज्योतिष भविष्यवाणी और जीवन की हर समस्या का समाधान मिलेगा। यह मौका आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि माँ पराशक्ति और महादेव की कृपा से आपके सभी सपने सच हो सकते हैं। तो अभी एक पल रुकें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और व्हाट्सएप पर संपर्क करें। आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। जय माँ पराशक्ति, जय महादेव, जय श्री हरि। नमस्ते।